हाय बच्चों, रसायन विज्ञान की पाठशाला में आज हम अपने दूसरे प्रैक्टिकल अम्लीय व क्षारीय मूलकों के परीक्षण के दूसरे भाग में आ गए हैं। अभी तक हमने अम्लीय मूलकों की पहचान करना सीख लिया है। मैं आशा करता हूं आप लोग उसे भली भांति सीख गए होंगे। उससे संबंधित प्रायोगिक पक्ष को भी मैं आपके समक्ष लेके आऊंगा। आज मैं आपके समक्ष आपके दूसरे प्रैक्टिकल का दूसरा भाग क्षारीय मूलकों की पहचान का सैद्धांतिक पक्ष बताऊंगा, जिससे आपका प्रैक्टिकल पूरा हो जाएगा दूसरा वाला, जिसका उद्देश्य रहेगा दिए गए लवण में एक अम्लीय और एक क्षारीय मूलक की आपको पहचान करनी होगी। अम्लीय मूलकों को पहचानना आप सीख चुके हैं, क्षारीय मूलकों को मैं बताऊंगा। उपरोक्त जो सैद्धांतिक पक्ष मैं आपको बताऊंगा बच्चों, उसके नोट्स भी आपके वीडियो में होंगे। क्योंकि आप पहले से नोट्स डाउनलोड करना सीख गए हैं, उनको भी डाउनलोड कर लीजिए, अपने उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिए। जब भी आपकी प्रायोगिक परीक्षाएं आती हैं उन्हें अच्छे से याद करके जाइए, जिससे आप अपने वाइवा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो आइए हम क्षारीय मूलकों की पहचान करना सीखते हैं। क्षारीय मूलकों को बच्चों मुख्यतः 7 समूहों में विभाजित किया गया है। शून्य समूह और पहले से लेके छठवें समूह। उपरोक्त सभी समूहों के क्षारीय मूलकों को हमें पहचानना है। इनकी पहचान 2 भागों में होगी। शून्य समूह के क्षारीय मूलकों को हम अलग से पहचानेंगे। इसके अलावा पहले से लेके छठवें समूह तक के क्षारीय मूलकों की पहचान हम क्रमशः करेंगे। अर्थात यदि हमें तीसरे समूह के क्षारीय मूलक को पहचानना है तो पहले हमें पहले और दूसरे समूह से होकर गुजरना पड़ेगा, उस समूह के मूलकों को अनुपस्थित करना पड़ेगा। मैं पुनः एक उदाहरण दे रहा हूं। मान लीजिए हमें 5वें समूह के क्षारीय मूलक हमारे लवण में है, तो 5वें समूह के क्षारीय मूलक की पहचान करने के लिए पहले हमें पिछले सब समूहों को अनुपस्थित करना पड़ेगा। क्योंकि आपके लवण में एक ही क्षारीय मूलक है, तो इनमें से किसी एक समूह में होगा, तो आगे के समूह में तभी जा पाएंगे हम जब पिछले समूहों को हम अनुपस्थित करते हैं। प्रत्येक समूह का एक समूह अभिकर्मक होगा। ये तो आपके समूह है, शून्य समूह 1 से लेके 6 तक। प्रत्येक समूह का एक समूह अभिकर्मक होगा। यह समूह अभिकर्मक उस समूह के रेडिकल्स को अवक्षेपित करेगा। उस समूह के जो रेडिकल्स हैं, उस समूह के जो क्षारीय मूलक हैं, उनसे रासायनिक अभिक्रिया कर सकता है और निश्चित कलर देगा। जैसे कि शून्य समूह का समूह अभिकर्मक तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पहले समूह का समूह अभिकर्मक तनु HCl है, दूसरे समूह का समूह अभिकर्मक, इसी क्रम में सभी समूहों के समूह अभिकर्मक आपके समक्ष लिखे हुए हैं। प्रत्येक समूह में निश्चित क्षारीय मूलकों को रखा गया है। शून्य समूह का क्षारीय मूलक अमोनियम है, पहले समूह का क्षारीय मूलक लेड है जिसमें डाई पॉजिटिव है, तीसरे समूह को 2 भागों में ए और बी, दूसरे समूह को 2 भागों में ए और बी में विभाजित किया गया है। इसके सेकंड ए में कॉपर और लेड आते हैं आयन के रूप में रेडिकल्स, और बी में आर्सेनिक रेडिकल्स आता है। तीसरे समूह में Fe3 पॉजिटिव यानी कि फेरिक रेडिकल्स। इसी क्रम में चौथे समूह के 4 रेडिकल्स लिखे हुए हैं, 5वें में और 6वें में अलग अलग क्षारीय मूलकों को रखा गया है। इनकी पहचान कैसे करते हैं हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम शून्य समूह के रेडिकल्स की पहचान करेंगे। किसकी पहचान करेंगे? जब भी आपको लवण मिलेगा उस लवण में पहले हम शून्य समूह के रेडिकल्स की पहचान करेंगे। उसकी पहचान में पहले क्या करेंगे, हम लवण लेंगे, उस लवण में शून्य समूह का ग्रुप रिएजेंट तनु NaOH है। क्या है बच्चों? तनु NaOH डाल देंगे। हम प्रेक्षण करेंगे, यदि कोई क्या होता है, चेंज होता है। अगर कोई चेंज होता है तो शून्य समूह उपस्थित हो जाएगा। अगर कोई चेंज नहीं होता है,
अगर कोई परिवर्तन नहीं होता है तो हमारा शून्य वर्ग अनुपस्थित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शून्य वर्ग अनुपस्थित हो जाएगा। अभी हम मान के चल रहे हैं हमने इसमें तनु NaOH मिलाया और कोई चेंज हो रहा है, कोई चेंज हो रहा है, मान लिया हमने कोई चेंज हो रहा है। अगर कोई चेंज हो रहा है इसमें तो हमने उस चेंज को नोट किया, उस चेंज को हमने नोट किया। इसमें देखा हमें गंध आ रही थी। पहले हम लिखा एक रंगहीन गैस थी। कैसी गैस थी बच्चों? रंगहीन गैस थी। उसकी जो गंध थी वो कैसी थी? अमोनिया के समान थी। अमोनिया के समान रंगहीन गंध वाली गैस निकल रही थी। यानी हमने क्या किया, हम दोबारा अगर प्रैक्टिकल करके देखें, हम एक टेस्ट ट्यूब लेंगे। हमने क्या लिया? एक टेस्ट ट्यूब ली। उस टेस्ट ट्यूब में हमने सॉल्ट ले लिया। क्या ले लिया बच्चों? उस टेस्ट ट्यूब में हमने सॉल्ट ले लिया। इसमें हमने तनु NaOH विलयन मिला दिया। क्या मिला दिया? तनु NaOH विलयन मिला दिया। इसको हल्का सा गर्म भी कर देंगे जिससे लवण मिलेगा। जैसे ही इसको गर्म करेंगे इसमें से कोई गैस बाहर आने लगेगी। वो गैस कौन सी है? अमोनिया गैस है। अमोनिया गैस इसमें से बाहर आने लगेगी। इस अमोनिया गैस के आगे हम एक रॉड लेंगे जो कि HCl से भीगी हुई है। किससे भीगी हुई रॉड है बच्चों? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से भीगी हुई रॉड लाएंगे। जैसी रॉड लाएंगे यहां पे श्वेत धूम्र निकलेंगे। क्या निकलेंगे? सफेद धुआं निकलेगा। अगर यहां सफेद धुआं निकल रहा है तो हमें यह ज्ञात हो जाएगा कि हमारे शून्य वर्ग का रेडिकल्स अमोनियम इस दिए गए लवण में उपस्थित है। लेकिन अगर हमारा शून्य वर्ग अनुपस्थित है तो हम अपना प्रैक्टिकल आगे बढ़ाएंगे। हम क्या करेंगे उसको क्रमशः हम दोबारा आपको बताने का प्रयास करते हैं। यदि हमारा शून्य वर्ग अनुपस्थित हो जाता है तो हम एक परख नली में हम क्या करेंगे? पुनः पदार्थ लेंगे। क्या लेंगे बच्चों? एक परख नली में हम सॉल्ट पुनः लेंगे। अब हम आपको क्रमशः बताते हैं क्या क्या होगा। उसमें प्रथम समूह का समूह अभिकर्मक HCl मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे? HCl मिलाएंगे। यदि कोई अवक्षेप आता है, यदि बेटा ध्यान से समझना, आपको कंसंट्रेट होना थोड़ा। यदि कोई अवक्षेप आता है तो हम अपना प्रैक्टिकल यहीं रोक देंगे और उस अवक्षेप में हम लेड की पहचान करेंगे। ठीक है ना बच्चों? यदि अवक्षेप नहीं आता है, यदि अवक्षेप नहीं आता है तो हम मान के चलेंगे कि हमारा पहला समूह अनुपस्थित है, अर्थात लेड इसमें नहीं है। हम इस प्रैक्टिकल को आगे बढ़ाएंगे इसी परख नली में जिसमें हमने क्या डाल रखा था? अभी इसमें हमने HCl डाल रखा था, HCl मिलाया था, कोई अवक्षेप नहीं आया। इसी परख नली में हम दूसरे समूह का समूह अभिकर्मक HCl की उपस्थिति में H2S गैस पास कर देंगे। क्या पास कर देंगे बच्चों? इसमें हम H2S गैस इसके अंदर पास कर देंगे। फिर दो संभावनाएं होंगी, अवक्षेप आ भी सकता है और नहीं। यदि अवक्षेप आता है तो उस अवक्षेप को हम छान लेंगे और उस अवक्षेप में हम उपरोक्त 3 क्षारीय मूलकों की पहचान करेंगे और अपना प्रैक्टिकल वहीं रोक देंगे, अपने प्रयोग को वहीं रोक देंगे और इन तीनों में से किसी एक मूलक उनमें से उपस्थित होगा। लेकिन यदि अवक्षेप नहीं आ रहा है, हम अपने प्रैक्टिकल को आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे? इस परख नली को हल्का सा गर्म कर देंगे। जैसे ही हम इसे गर्म करेंगे इसकी जो H2S थी
वह H2S गैस इसमें से बाहर निकल जाएगी। जो हमने H2S अंदर डाली थी वो H2S गैस इसमें से बच्चों बाहर निकल जाएगी। अब जब H2S निकल गई, अब इसमें हम क्या करेंगे, अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे। आपकी फिर दो संभावनाएं होंगी बच्चों, अवक्षेप आ भी सकता है और अवक्षेप नहीं भी आ सकता है। यदि आपका अवक्षेप आता है तो उस अवक्षेप में हम Fe3 पॉजिटिव रेडिकल की पहचान का टेस्ट लगाएंगे। लेकिन यदि अवक्षेप नहीं आ रहा है तो हम कहेंगे हमारा तीसरा समूह अनुपस्थित है और हम अपने इस विलयन को चौथे समूह के लिए तैयार करेंगे और इसमें हम चौथे समूह का समूह अभिकर्मक डालेंगे। हम क्या करेंगे, इस विलयन में तीसरे समूह तक आ गए थे, इसमें हम पुनः क्या करेंगे, दोबारा से H2S गैस पास कर देंगे। पुनः हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें पुनः हम H2S गैस पास करेंगे और हम देखेंगे कि अवक्षेप आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर दो संभावनाएं होंगी बच्चों, यदि अवक्षेप आता है तो हमारा चौथा समूह उपस्थित होगा, इन सब की जांच करेंगे अलग से, प्रैक्टिकल वहीं रोक देंगे। लेकिन अवक्षेप नहीं आता है तो हम आगे बढ़ आएंगे, हम कह देंगे हमारा चौथा समूह अनुपस्थित है और हम इसमें गर्म करके H2S निकाल देंगे, पांचवें समूह की पहचान करेंगे। इसमें भी वही दो संभावनाएं देखेंगे, अवक्षेप आ रहा है तो इनकी पहचान और नहीं आ रहा है तो छठवें समूह पे हम बढ़ जाएंगे। अब आपको एक बात बच्चों समझ में आ रही है, क्या समझ में आ रही है, कि पहले से छठवें ग्रुप तक जब हम जाएंगे, पहले से छठवें ग्रुप तक जब हम जाएंगे, किसी ना किसी ग्रुप में, किसी ना किसी एक ग्रुप में अवक्षेप प्राप्त होगा। जिस ग्रुप में अवक्षेप प्राप्त होगा हम अपना प्रयोग वहीं रोकेंगे और केवल उसी ग्रुप के रेडिकल का टेस्ट करेंगे। जैसे हमने पहले क्या किया, HCl मिलाया, कुछ नहीं हुआ, H2S मिलाया, कुछ नहीं हुआ, गर्म किया और NH4Cl NH4OH मिलाया, अवक्षेप आ गया। हमारा प्रैक्टिकल बच्चों यहीं रुक जाएगा, उस अवक्षेप में हम Fe3 की पहचान कर लेंगे। मैं एक उदाहरण और बता रहा हूं बच्चों आपको, हमने सॉल्ट लिया, HCl मिलाया, अवक्षेप आ गया, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई बच्चों। हमने HCl मिलाया, तुरंत अवक्षेप आ गया, हमारा प्रैक्टिकल यहीं रुक जाएगा। हम उसमें PB डाई पॉजिटिव की पहचान करेंगे, इनकी पहचान की विधियां मैं आपको बताऊंगा अलग से। अच्छा, और एक उदाहरण लेते हैं, हमने क्या किया, तनु HCl मिलाया सॉल्ट में, क्या मिलाया हमने, सॉल्ट लिया, दूसरा पेन ले लें, थोड़ा सा नहीं चल रहा है ये। हमने सॉल्ट लिया और हमने क्या किया, तनु HCl मिलाया, कोई चेंज नहीं हुआ। जब कोई चेंज नहीं हुआ हमने इसमें H2S गैस पास कर दी, फिर नो चेंज, कोई चेंज नहीं हुआ। फिर हमने क्या किया, इसमें H2S पास करके हमने इसको हीट कर दिया और इसमें से H2S को निकाल दिया और हमने NH4Cl और NH4OH मिलाया और इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। जब कोई चेंज नहीं हुआ तो हमने पुनः इसमें H2S गैस पास की और प्रेसिपिटेट बन गया। क्या बन गया बेटा, प्रेसिपिटेट बन गया। इसका मतलब हमारा चौथा समूह उपस्थित है और इनमें से कोई एक रेडिकल हो सकता है। तो आप समझ रहे हैं बच्चों, अगर हमें पहले से छठवें समूह तक जाना है, हम क्रमशः जाएंगे, जिस समूह में अवक्षेप प्राप्त होगा उसके समूह रेडिकल से उस समूह के क्षारीय मूलकों की पहचान करेंगे। अब आइए हम यह देखते हैं, ये क्षारीय मूलक जिस समूह में जिसका अवक्षेप आएगा उसमें किस प्रकार परिवर्तन होगा। जैसे शून्य समूह का जो क्षारीय रेडिकल होते हैं वह अपने क्लोराइड के रूप में अवक्षेपित होते हैं। किस रूप में अवक्षेपित होते हैं बच्चों, इनका अगर अवक्षेप बनेगा, इनका पीपीटी बनेगा, किसके फॉर्म में बनेगा, क्लोराइड के फॉर्म में बनेगा और ये सफेद होता है। थोड़ा हम कलर भी पहचान लें, इसके व्हाइट कलर का अवक्षेप आएगा। शून्य समूह के सभी रेडिकल
अपने क्लोराइड के रूप में अवक्षेपित होंगे, व्हाइट पीपीटी बनेगा। पहले समूह का रेडिकल भी, अब चूंकि HCl था ग्रुप रिएजेंट, यह भी अपने क्लोराइड के रूप में प्रेसिपिटेटेड होगा। इसका प्रेसिपिटेट भी किसका बनेगा बच्चों? क्लोराइड का बनेगा, और यह भी सफेद होता है। ये भी कैसे कलर का आएगा? सफेद आएगा। तीसरे समूह के समूह रेडिकल में जो A उप समूह है, ये वाले, ये अपने सल्फाइड बनाएंगे, यानी Cu2S बनेगा और PbS बनेगा। इसको थोड़ा यहां लिख लें, जगह बचने दो। Cu2S बनेगा या PbS बनेगा। यह दोनों कैसे होते हैं? ब्लैक पीपीटी होता है इनका। कैसा होता है बच्चों? ब्लैक प्रेसिपिटेट होता है। अगर इन दोनों का प्रेसिपिटेट है तो ब्लैक होगा, और अगर इसका है आर्सेनिक सल्फाइड का AS2S3 का, तो इसका येलो पीपीटी आता है। अगर येलो बन रहा है तो आर्सेनिक सल्फाइड है, अगर ब्लैक बन रहा है तो लेड या कॉपर सल्फाइड है। इसकी बात करें बच्चों, ये कौन सा समूह है अपना? तीसरा समूह। इस समूह में सामान्यतः हाइड्रोक्साइड के रूप में अवक्षेप बनेगा, यानी कि फेरिक हाइड्रोक्साइड बनेगा। FeOH का उल्ट्राइज बनेगा, जो कि लाल भूरा होता है। कैसा होता है बच्चों? लाल भूरा। इसका पीपीटी कैसा आएगा? लाल भूरा प्रेसिपिटेट बनाएगा। हम समझ जाएंगे, लाल भूरा प्रेसिपिटेट बनेगा तो Fe हो गया। इस समूह के लिए फिर इसमें H2S मिलाया, तो यह अपने सल्फाइड के रूप में अवक्षेपित होंगे। कॉपर सल्फाइड, कोबाल्ट सल्फाइड, निकिल सल्फाइड। अगर ये बनते हैं, इनका काला अवक्षेप आएगा। कैसा अवक्षेप आएगा बच्चों? काला अवक्षेप आएगा। अगर जिंक सल्फाइड है तो सफेद अवक्षेप आएगा, और अगर मैंगनीज सल्फाइड है तो पिंक अवक्षेप आएगा। कैसा आएगा? पिंक अवक्षेप आएगा। इसकी बात कर लें, पांचवें समूह के रेडिकल्स जो होंगे, ये वाले, ये अपने कार्बोनेट के रूप में रहेंगे। किसके रूप में? कार्बोनेट के रूप में, यानी कि बेरियम कार्बोनेट, स्ट्रोंसियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। तीनों के अवक्षेप व्हाइट होंगे। कैसे अवक्षेप होंगे तीनों के? व्हाइट। यह अपने फॉस्फेट के रूप में रहेंगे, ये भी सफेद अवक्षेप देगा। ये भी क्या अवक्षेप देगा बच्चों? सफेद। मैं पुनः बच्चों आपको संक्षेप में बता रहा हूं। हमने क्या किया, शून्य समूह का अगर हमारा रेडिकल प्रेसिपिटेट बना रहा था, अब हम थोड़ा आगे बढ़ गए हैं, उस प्रेसिपिटेट का हम निरीक्षण भी कर लेंगे। अगर वह सफेद अवक्षेप है तो अमोनियम हो गया, और इसका हम टेस्ट लगा देंगे, कंफर्मेशन। अगर अवक्षेप हमारा यहां आ रहा है, हमने उसको देखा, यदि व्हाइट पीपीटी आ रहा है तो हमारा लेड है, वो लेड क्लोराइड के रूप में होगा, इसलिए व्हाइट पीपीटी आ रहा, हम उसमें लेड का टेस्ट लगा देंगे। तीसरा, यदि हम यहां हमें कुछ अवक्षेप नहीं मिलेगा तो हम आगे बढ़ेंगे। यदि इस भाग में अवक्षेप आएगा तो अवक्षेप दो तरह का हो सकता है, काला अवक्षेप होगा या पीला अवक्षेप होगा। यदि हमारा अवक्षेप काला होगा तो उनमें हम कॉपर और लेड का टेस्ट लगाएंगे। यदि हमारा अवक्षेप पीला होगा तो उसमें हम आर्सेनिक का टेस्ट लगाएंगे। इसमें आते हैं, फिर वही क्रम है, इसमें भी अवक्षेप आएगा, अवक्षेप लाल भूरा आएगा। सबके अवक्षेप अपने नोट कर लिए हैं। अभी तक बच्चों हम इस बात को जान चुके हैं कि हमारे क्षारीय मूलक मुख्यतः 7 समूहों में विभाजित हैं। कितने समूह विभाजित हैं बच्चों? 7 समूहों में विभाजित हैं। शून्य समूह, और पहले से लेके छठवां समूह। शून्य समूह का एक क्षारीय रेडिकल जो अमोनियम होता है अकेला, उसका पहचान हम सबसे पहले करेंगे। हमारे लवण में सबसे पहले हम शून्य समूह की पहचान करेंगे। अगर हमारा शून्य समूह अनुपस्थित होता है
तो हम क्रमशः पहले से लेके छठवें समूह तक, हम पहले से छठवें समूह तक जाएंगे और जिस समूह में अवक्षेप आता है उस समूह के रेडिकल की पहचान करेंगे। बच्चों आइए हम कुछ समूहों के रेडिकल को पहचानने का प्रयास करते हैं। शून्य समूह का रेडिकल हम पहचान चुके थे। यदि तनु NaOH के साथ कुछ परिवर्तन होता है, कुछ गैस निकलती है गर्म करने पर, उसमें हमने HCl से भीगी हुई रॉड ले गए थे, अमोनियम क्लोराइड का अवक्षेप व्हाइट धूम्र निकला था, ये हम पहचान चुके थे बच्चों। हम आगे और पहचानने का प्रयास करते हैं। यदि मान लिया हमारे पहले समूह में अवक्षेप प्राप्त होता है जो कि दिखने में श्वेत अवक्षेप है, अर्थात वह Pb डाई पॉजिटिव हो सकता है और अवक्षेप PbCl2 का हो सकता है। इस अवक्षेप को हम छान लेंगे बच्चों। इस अवक्षेप को क्या करेंगे हम, इसका जो PPT है, प्रेसिपिटेट है, इसको हम छान लेंगे। किसको? पहले समूह का जो अवक्षेप मिला है, सफेद अवक्षेप मिला है, इस अवक्षेप को हम छान लेंगे। इसके हम दो भाग कर लेंगे। कितने भाग कर लेंगे? दो भाग कर लेंगे। पहले भाग में हम इस अवक्षेप को छान लिया, इसके दो भाग कर लिए। पहले भाग में हम पोटेशियम आयोडाइड विलयन मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे बच्चों? पोटेशियम आयोडाइड विलयन मिलाएंगे। जैसे ही पोटेशियम आयोडाइड विलयन मिलाएंगे पीपीटी में, तुरंत पीला अवक्षेप मिलेगा हमें। कैसा मिलेगा? पीला अवक्षेप मिलेगा। अगर अवक्षेप पीला आ रहा है तो यह हमारे लवण में लेड डाई पॉजिटिव को प्रमाणित करता है कि हमारे विलयन में लेड डाई पॉजिटिव। इसका एक परीक्षण और भी कर सकते हैं हम। इसमें हम क्या करेंगे, पोटेशियम डाइक्रोमेट भी मिला सकते हैं। इससे भी पीला अवक्षेप आता है। कौन सा अवक्षेप आता है बच्चों? इससे भी पीला अवक्षेप आता है। यह पीला अवक्षेप NaOH की अधिकता में भी अविलेय है। किसमें? NaOH की अधिकता में भी अविलेय होता है। तो हम लेड की पुष्टि आसानी से कर सकते हैं। यदि हमारा पहला समूह उपस्थित होता है, उस समूह के ग्रुप रिएजेंट लेड को हम पहचान सकते हैं। अब मान लिया हमने क्या किया, NaOH मिलाया, कोई चेंज नहीं हुआ, HCl मिलाया, कोई चेंज नहीं हुआ। हमने जब H2S पास की और हमारे विलयन में काला अवक्षेप प्राप्त हो गया। कौन सा अवक्षेप प्राप्त हो गया बच्चों? काला अवक्षेप प्राप्त हो गया। तो हम मान लें कि हमारे समूह सेकंड उपस्थित है और उसमें कॉपर या लेड हो सकता है। हम दोनों का पृथक पृथक, किस किस का बच्चों? इसका और इसका पृथक पृथक टेस्ट करेंगे। हम पहले क्या करेंगे, जो अवक्षेप है, जो प्रेसिपिटेट है, उस प्रेसिपिटेट में अमोनियम सल्फाइड, क्या मिलाएंगे बच्चों? उस प्रेसिपिटेट में अमोनियम सल्फाइड मिलाएंगे और उसे अमोनियम सल्फाइड मिलाकर अच्छी तरह से हिला देंगे। हिलाने के पश्चात प्रेसिपिटेट को छान लेंगे। क्या किया हमने? उसमें अमोनियम सल्फाइड मिलाया और प्रेसिपिटेट को हमने छान लिया। इस प्रेसिपिटेट के हम दो भाग कर लेंगे। कितने भाग कर लेंगे बच्चों? इस प्रेसिपिटेट के हम दो भाग कर लेंगे। पहले भाग में हम तनु H2SO4 और इथेनॉल मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे? पहले भाग में हम तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और इथेनॉल मिलाएंगे। यदि ऐसा मिलाने से हमारा व्हाइट प्रेसिपिटेट आता है। कैसा प्रेसिपिटेट आता है बच्चों? सफेद अवक्षेप आता है। तो हमारे दिए गए पदार्थ में कॉपर उपस्थित है। क्या उपस्थित है बच्चों? कॉपर उपस्थित हो जाएगी। यदि हम सफेद अवक्षेप आना बच्चों, कॉपर नहीं कहें, हम
व्हाइट पीपीटी हमने यहां देखा था, लेड के लवण का आया था। यदि सफेद पीपीटी आता है तो हमारा पीबी डाई पॉजिटिव इसमें उपस्थित हो जाएगा, अर्थात इसमें लेड आयन उपस्थित हो जाएगा। यदि सफेद अवक्षेप नहीं आता है, यदि इसको डालने से सफेद अवक्षेप नहीं आता है, तो हो सकता है हमारा कॉपर उपस्थित हो। कौन सा आयन उपस्थित हो बच्चों? कॉपर आयन उपस्थित हो। हम क्या करेंगे, जो सेकंड पार्ट है, इस सेकंड पार्ट में हम, अगर नहीं दिख रहा है बच्चों तो यहां मैं लिख दे रहा हूं, यहां लिख दे रहा हूं, सेकंड पार्ट जो है, इस सेकंड पार्ट में हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या डालेंगे बच्चों? अमोनियम हाइड्रोक्साइड अधिकता में डालेंगे। अमोनियम हाइड्रोक्साइड की अधिक मात्रा डालेंगे। जब हम इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड की अधिक मात्रा डालेंगे तो हमारा नीला अवक्षेप आएगा। कैसा अवक्षेप आएगा? नीला अवक्षेप आएगा। यदि हमारा नीला अवक्षेप आ रहा है तो हमारे दिए गए लवण में द्वितीय समूह का क्षारीय मूलक कॉपर उपस्थित हो जाएगा। मैं पुनः बताना चाहता हूं बच्चों, जैसे ही हम पहला समूह अनुपस्थित कर देंगे, हम H2S प्रवाहित करेंगे। यदि काला अवक्षेप आता है उसमें हमें सेकेंड ए समूह की पहचान मिल जाएगी। सेकेंड ए समूह में के जो अवक्षेप आएगा, उस अवक्षेप को हम अमोनियम सल्फाइड में मिलाकर हिलाने के पश्चात छान लेंगे। उसके दो भाग करेंगे। पहले भाग में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और इथेनॉल मिलाएंगे। यदि सफेद अवक्षेप आता है तो वो लेड मूलक की पुष्टि करेगा। यदि नहीं आता है तो दूसरे भाग में हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे। नीला अवक्षेप आना हमारे दिए गए लवण में कॉपर आयन की पुष्टि करता है। चलिए हम अगले समूह में जब बढ़ते हैं बच्चों। यदि हमने शून्य समूह अनुपस्थित किया, उसके बाद पदार्थ में HCl मिलाया, अवक्षेप नहीं आया, H2S मिलाया, अवक्षेप नहीं आया, गर्म किया, उसके बाद इन दोनों को मिलाने पर अवक्षेप आ रहा है। वो अवक्षेप कैसा आ रहा है बच्चों? लाल और भूरा आ रहा है। ये अवक्षेप जब आ रहा है, इस अवक्षेप में हम तनु HCl मिला देंगे। क्या मिला देंगे बच्चों? इसमें हम तनु HCl मिला देंगे और तनु HCl मिलाकर इसके दो भाग कर लेंगे। हम कितने भाग कर लेंगे? इसके हम दो भाग कर लेंगे। इस अवक्षेप में तनु HCl मिलाकर इस अवक्षेप के दो भाग कर लेंगे। पहले भाग में पोटेशियम फेरोसाइनाइड मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे बच्चों? पहले भाग में पोटेशियम फेरोसाइनाइड मिलाएंगे। यदि स्याही जैसा नीला रंग आ जाए, कैसा नीला रंग बच्चों? स्याही के समान नीला रंग आ जाता है तो हमें मालूम चल जाएगा कि हमारे दिए गए लवण में Fe3 पॉजिटिव उपस्थित है। इसको एक और संपुष्टि परीक्षण कर सकते हैं हम इसमें अमोनियम थायोसाइनेट मिला सकते हैं। क्या मिला सकते हैं बच्चों? हम अमोनियम थायोसाइनेट मिलाएंगे। ये मिलाने पर रक्त जैसा लाल, रक्त के समान लाल रंग आएगा। कैसा रंग आएगा बच्चों? रक्त के समान लाल रंग आएगा। तो भी इसमें Fe3 पॉजिटिव की उपस्थिति प्रमाणित हो जाएगी। बच्चों मैं एक बार शॉर्ट में रिवीजन कर रहा हूं, पूरी बात को रिवीजन कर रहा हूं। हमने अभी तक जाना कि क्षारीय मूलक मुख्यतः 7 ग्रुपों में विभाजित हैं। प्रत्येक समूह का एक समूह अभिकर्मक है। जब इनका हम परीक्षण करेंगे, पहले शून्य समूह को अलग से करेंगे। यदि शून्य समूह का अवक्षेप नहीं आता है, हम पहले से समूह से लेकर छठवें समूह तक के तत्वों को या रेडिकल्स को क्रमशः पहचानने का प्रयास करेंगे। जिस समूह में अवक्षेप आ जाता है, ग्रुप रिएजेंट से हम अपना प्रयोग वहीं रोकेंगे और उस व्यक्तिगत समूह के रेडिकल्स को पहचानने का प्रयास करेंगे। इस क्रम में मैंने आपको इसका बताया, ये अमोनियम क्लोराइड बनाएगा व्हाइट, ये लेड क्लोराइड व्हाइट पीपीटी बनाएगा, ये भी अपने सल्फाइड के रूप में काले पीपीटी बनाएंगे।
इसी क्रम में सभी तत्वों की हम पहचान कर सकते हैं। तो मैं आशा कर रहा हूं कि क्षारीय मूलकों की पहचान करना आपको अच्छे से आ रहा होगा। हो सकता है कुछ तथ्य समझ में ना आए, तो इसका जो प्रायोगिक भाग आएगा उसमें पुनः हम 3-4 प्रयोग करेंगे। प्रत्येक प्रयोग में एक अम्लीय और एक क्षारीय मूलकों की पहचान करेंगे। तब तक के लिए इससे संबंधित सभी तथ्यों को आसानी से नोट कीजिए। अगले कालांश में आपसे प्रयोगशाला में पुनः मुलाकात होगी और हम नवीन नवीन अवधारणाओं के साथ आपके समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप इसे नोट कीजिए बच्चों।